हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम डिकम्पोजिशन ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी कवर करेंगे। तो जो बॉडी सबमर्ज करी जाती है उसके डिकम्पोजिशन क्या होता है, उसका क्या रेट होता है, वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कैस्पर्स डिक्टम। कैस्पर्स डिक्टम क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन एयर इज ट्वाइस एज रैपिडली एज इन वाटर। जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, मतलब जो बॉडी का डिकम्पोजिशन होने की जो रेट है वो एयर में डबल हो जाता है एज वाटर में, एज कम्पेयर्ड इन वाटर, एंड 8 टाइम्स एज रेपिडली डिप्ड इन बरीड बॉडीज। मतलब 8 टाइम हो जाता है जब बॉडी को उसमें सॉइल में दबाया जाता है। दैट इज 1 वीक ऑफ प्यूट्रिफैक्शन एयर इज इक्वल टू 2 वीक्स इन वाटर एंड 8 वीक्स इन सॉइल एज सिमिलर टेम्परेचर। अगर सिमिलर टेम्परेचर दिया जाए तो वही बॉडी एयर में 1 वीक तक प्यूट्रिफैक्शन शो करेगी, 2 वीक में वाटर में करेगी और 8 वीक में सॉइल में करेगी। बट डिक्टम इज नॉट यूजफुली प्रैक्टिकली, लेकिन प्रैक्टिकली डिक्टम यूजफुल नहीं है। इसमें बहुत डिफरेंस देखा जाता है। द डीपर अ बॉडी इज बरीड द बेटर प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग इलैप्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। जितनी ज्यादा बॉडी को डीपर दबाया जाता है उतनी ज्यादा उसकी प्रिजर्वेशन बेटर होती है, उतनी देर में डिकम्पोजिशन बॉडी की स्टार्ट होती है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज वाटर इज स्लो ड्यू टू वाटर की जो डिकम्पोजिशन है, जब बॉडी वाटर में डालते हैं तो उसकी डिकम्पोजिशन वाटर में स्लो होती है। वो किस वजह से होती है? एक्सक्लूशन ऑफ द एयर, क्योंकि एयर नहीं होती। प्रोटेक्शन बाय क्लॉथ, क्लॉथ से प्रोटेक्टेड होता है जब बॉडी पानी में डालते हैं। अर्ली कूलिंग ऑफ द बॉडी, वाटर की वजह से जो बॉडी जल्दी कूल हो जाती है और कूल की वजह से डिकम्पोजिशन देर में होती है। After the body is removed from the water, the rate is rapid due to imbibition of the water and optimum temperature for growth of microorganism। मतलब जब बॉडी को वाटर से बाहर निकाल दिया जाता है तो जब उसका रेट और डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब बॉडी वाटर में थी तो उसके जो सेल थे उसका उन्होंने वाटर अपने अंदर ले लिया, इम्बिबिट कर लिया, जिसकी वजह से जो कि एक अच्छी मॉइस्चर कंटेंट और अच्छा एक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिसकी वजह से प्यूट्रिफिकेशन जल्दी हो जाती है बॉडी को पानी से बाहर निकालने के बाद। इन सबमर्ज्ड डेड बॉडी, जो डेड बॉडी को पानी में डुबा दिया जाता है, द डिकम्पोजिशन स्टार्ट अर्ली, वहां डिकम्पोजिशन जल्दी स्टार्ट हो जाती है। इन हेड एंड फेस, फेस और हेड में जल्दी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बिकॉज बीइंग हैवी दे अज्यूम द लोएस्ट लेवल इन द वाटर एंड देयर ब्लड कंटेंट इज मैक्सिमम। लेकिन भारी होने की वजह से बॉडी में लोएस्ट लेवल तक जाती है और उसका ब्लड कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है। एज सबमर्ज्ड कैडेवर फ्लोट विद द हेड लोअर देन द ट्रंक, जब किसी कैडेवर यानी डेड बॉडी को पानी में डुबाया जाता है और वो उसका जो सर है वो नीचे की तरफ डूबा हो और ट्रंक ऊपर की तरफ हो और गैस डिस्टेंशन हुई हो और पोस्टमॉर्टम डिस्कलरेशन नजर आई हो फेस पे, तो जो कहाँ फैल जाएगी? नेक पे, अपर एक्सट्रीमिटीज पे, चेस्ट पे, एब्डोमेन और लोअर एक्सट्रीमिटीज पे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन इन वाटर, कौन कौन से फैक्टर है जो वाटर की डिकम्पोजिशन में हमें इफेक्ट करते हैं? सबसे पहले वाटर टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, मतलब उसमें नमक कितना है, उसका टेम्परेचर क्या है, कैसा पानी है, सब उसमें फैक्टर में बताया गया है। प्यूट्रिफैक्शन इज मोर इन वार्म वाटर, जितना गर्म पानी रहेगा उतनी ज्यादा प्यूट्रिफैक्शन रहेगी। फ्रेश वाटर में, कोल्ड में और सॉल्ट वाटर में कम हो जाती है प्यूट्रिफैक्शन। वाटर करंट, वाटर का वेग कितना है यानी वेलोसिटी कितनी है। इन स्टैग्नेंट वाटर डिकम्पोजिशन इज मोर रैपिड देन फ्लोइंग वाटर, स्टैग्नेंट वाटर जो खड़ा पानी है उसमें डिकम्पोजिशन ज्यादा जल्दी से होती है एज कम्पेयर टू बहते हुए पानी यानी फ्लोइंग वाटर से। सिंस फ्लोइंग वाटर वॉशेस ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो फ्लोइंग वाटर है, बहता हुआ पानी है, वो बॉडी में जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सबको अपने साथ वॉश कर देता है, जिसकी वजह से डिकम्पोजिशन डिले हो जाती है फ्रेश वाटर और फ्लोइंग वाटर में। क्वालिटी ऑफ वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, डिकम्पोजिशन इज स्लो इन फ्रेश वाटर एंड रैपिड इन पॉल्यूटेड वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है, क्योंकि फ्रेश वाटर में जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो हो जाती है और पॉल्यूटेड यानी गंदे पानी में रैपिड हो जाती है, क्योंकि जो पॉल्यूटेड वाटर रहता है उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑलरेडी ग्रो करते हैं और ग्रोथ होने की वजह से डिकम्पोजिशन भी जल्दी होती है। अगला इसमें क्या बताया? एक्वेटिक एनिमल, यानी जो पानी में जो जीव जंतु रहते हैं उनके हिसाब से क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग फिश में कॉज मल्टीलाइजेशन ऑफ डेड बॉडी व्हिच accelerates the process of decomposition due to invasion of the microorganisms। जो जीव जंतु पानी में रहते हैं जैसे कि मछली वगैरह, वो म्यूटिलेशन करते हैं डेड बॉडी को, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते हैं, या कह सकते हैं उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस लाने शुरू करते हैं, जिसकी वजह से क्या है? डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। और डिकम्पोजिशन क्या करती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लाती है, जिसकी वजह से बॉडी जल्दी डिकम्पोज होने लग जाती है एक्वेटिक एनिमल्स की वजह से। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।